तो हाउ टू गेट अ जॉ लाइन। अगर तुम्हें भी एक जॉ लाइन चाहिए, एक शार्प फेस चाहिए, और तुम ऐसा सोचते हो कि अगर मैं कोई फेशियल एक्सरसाइजेस करूंगा अजीब अजीब से, या फिर मैं दिन भर चिंगम चबाते रहूंगा, या फिर मैं कोई ऐसी अजीब सी एक्सरसाइज करूंगा जिससे मेरी जॉ लाइन आ जाएगी, मेरा फेस बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा, मेरे बिल्कुल होलो चिक्स आ जाएंगे, तो भाई तुम बहुत ज़्यादा गलत सोचते हो। ठीक है, तो तुम्हें ये बात समझना होगा कि तुम्हारी जॉ लाइन है असली में, बस वो तुम्हें दिख नहीं रही, क्योंकि तुम्हारे जो चेहरा है उसमें, जो तुम्हारा शरीर है उसमें बहुत ज़्यादा फैट है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर इतना फैट है कि तुम्हारे जॉ लाइन को अच्छे से विजिबल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो अगर तुम्हें भी एक साफ जॉ लाइन चाहिए तो तुम्हें कोई फालतू की एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, तुम्हें सिंपली अपना फैट लॉस करना है। फैट लॉस करना बहुत आसान होता है, तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना होता है। पर यहाँ पे एक बात आती है, अगर तुम एक टीनेजर हो तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपनी बॉडी को कम कैलोरीज दोगे तो वो ग्रोथ को इतना ज़्यादा, तुम्हारे जो शरीर की बोन्स की ग्रोथ, तुम्हारे बहुत सारे पार्ट्स की ग्रोथ को इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं देगा, वो सर्वाइवल मोड में चले जाएगा। तुम्हें कैलोरीज को कट नहीं करना है, तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी में खाओ और अपनी एक्टिविटी लेवल को ज़्यादा बढ़ाओ। ठीक है, अगर तुम ये चीज़ें करते हो तो तुम्हारे बॉडी से फैट जाने लगेगा और तुम्हारी जॉ लाइन आ जाएगी। ठीक है, और क्या चीज़ें कर सकते हैं तुम जॉ लाइन के लिए, तो भाई तुम चिन टक्स कर सकते हो। बहुत सारे लोगों की वो जॉ लाइन होती है, उनका जॉ अच्छा होता है और उनका पोस्चर बेकार होता है, इसी वजह से वो अच्छे से दिखता नहीं है। तो तुम चिन टक्स कर सकते हो और तुम अपनी नेक की एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अगर तुम ये दोनों चीज़ें करोगे तो तुम्हारी जॉ लाइन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। देखो, जब तुम चिन टक करोगे तो तुम्हारी जो नेक का पोस्चर है और जो जो तुम्हारी चिन का पोस्चर, जो तुम्हारा चिन है, वो आगे की तरफ आएगा, क्योंकि तुम उससे तुम्हारा पोस्चर ठीक होगा और तुम चिन टक्स करोगे तो। और अगर तुम नेक की एक्सरसाइजेस करते हो तो उससे तुम्हारा जो नेक का मसल है वो थिकर होता है। जब तुम्हारा नेक का मसल थिकर होता है तो वो तुम्हारी जॉ लाइन को और अच्छे से दिखाता है, और जब तुम नेक की एक्सरसाइज करते हो तो वो जॉ के मसल्स को भी ट्रेन कर देता है, उससे तुम्हारी जॉ लाइन और अच्छे से दिखती है। ठीक है, और उसके साथ साथ तुम्हें म्यूइंग करनी है। म्यूइंग कुछ नहीं होता है, ये तुम्हारे टंग का एक प्रॉपर पोस्चर होता है जिसमें तुम्हारा टंग अपनी पैलेट पे रेस्ट कर रहा होता है। अगर तुम इन चीज़ों को करते हो तो तुम्हें अच्छी खासी रिजल्ट देखने मिलेंगी अपनी जॉ लाइन पे, और तुम्हारा फेस अच्छा खासा शार्प हो जाएगा। और एक और चीज़ कर सकते हो, वो है च्यूइंग। अब च्युइंग में तुम च्युइंगम चबा सकते हो, हार्ड फूड चबा सकते हो, पर ये ध्यान रखना कि तुम दोनों तरफ से इक्वली च्यू कर रहे हो और अपने पूरे दांत का इस्तेमाल कर रहे हो च्यू करने। और ऐसा नहीं कि सुबह से लेकर शाम रात तक करे जा रहे हो भाई। ये जो तुम्हारा मसल है, ये दो मैसेटर मसल जिसे हम कहते हैं, वो एक मसल है। और मसल कब बनता है, जब तुम उसे रिकवर होने देते हो। अगर तुम दिन भर जिम मारते रहोगे, अगर तुम दिन भर एक्सरसाइज करते रहोगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, हो सकता है तुम्हारी बॉडी और खराब हो जाए, क्योंकि तुम अपने बॉडी को टाइम ही नहीं दे रहे हो रिकवर होने का। ठीक है, तो तुम्हें इसे एक एक दिन के गैप में या फिर हफ्ते में 2 से 3 बार ही करना है इसे। हार्ड फ्यू हार्ड फूड को च्यू करना है या फिर च्युइंगम चबाने को, दिन भर मत करते रहना। अगर तुम इन चीज़ों को करते हो, तुम्हारी जॉ ज़्यादा शार्प होगा। ठीक है, अगर तुम इन चीज़ों को करते हो, इसके साथ साथ अपनी डाइट में अच्छा प्रोटीन्स इंक्लूड करो। एग्स, मिल्क, पनीर हो गया, चिकन, ये सब चीज़ें इंक्लूड करो अपनी डाइट में, जिससे तुम्हारी बोन्स अच्छे से डेवलप हो पाए, और माउथ ब्रीथिंग बंद करो। अगर तुम इन सारी चीज़ों को करते हो तो मैं लिख के देता हूँ भाई कि तुम्हारा जो फेशियल एस्थेटिक्स है, तुम्हारा जो जॉ लाइन है, तुम्हारा फेस और ज़्यादा साफ होगा और तुम्हारी जॉ लाइन आ जाएगी। ठीक है, बाय।